हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। Automated GST returns scrutiny to be implemented by next week. Our Honorable Finance Minister issues the directions to the CBIC. तो जो हमारे जीएसटी रिटर्न की जो स्क्रूटनी अभी भी हो रही है वो सब फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस के ऊपर लिया जाए, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पास ऑन कर दिए। टू इम्प्रूव द टैक्सपेयर सर्विसेज इन इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, she has directed the Central Board of Indirect Taxes and Customs to introduce automated goods and services tax return scrutiny by next week. तो नेक्स्ट वीक से जो हमारी जीएसटी के रिटर्न्स की जो स्क्रूटनी है वो फुली ऑटोमेटेड कर दी जाए, इसकी इंस्ट्रक्शंस जो वो पास ऑन कर दी गई हैं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने सीबीआईसी को इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए। She has also instructed CBIC to increase the taxpayer base using technology-based solutions. तो fully technology-based solutions के ऊपर लिया जाए and take strict action against fake billing and input tax credit fraud. और अगर कोई जीएसटी के अंदर फेक बिलिंग हो रही है या कोई आईटीसी का फ्रॉड हो रहा है, उसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एज वी ऑल नो, जीएसटी को लेके गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और जो भी नए स्टेप्स गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है तो उसके लिए ऑप्ट कर दिए, जिससे कि फेक बिलिंग, आईटीसी फ्रॉड को रोका जाए और जितना भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो जीएसटी से आ रहा है उसको जितना भी इंक्रीज किया जाए तो ओके। तो इसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या पास ऑन किए हैं। जीएसटी रिटर्न्स तो हम अभी भी फाइल कर रहे हैं, तो हमारे जीएसटी के रिटर्न्स की स्क्रूटनी अभी भी एट प्रेजेंट होती है। तो फुली ऑटोमेटेड प्रोसीजर के ऊपर आने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया है कि नेक्स्ट वीक से ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी जो है वो कर दी जाए। तो अगर हम जीएसटी की रिटर्न्स की स्क्रूटनी के लिए बात करें तो इसके रिगार्डिंग हमारा जीएसटी में सेक्शन है सेक्शन 61, जो की बात करता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person. The proper officer, हम लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी, तो जब हमारी रिटर्न फाइल हो गई तो वहां पे हमारे रिटर्न की स्क्रूटनी होती है। तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपके रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। The return and the related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return. तो जो आपने रिटर्न फाइल किया है या रिटर्न के अंदर जो भी आपने डाटा वहां पे फाइल किया है, तो उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करने का राइट प्रॉपर ऑफिसर को दिया गया। एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड, और अगर कोई उसको डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, इफ एनी, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सीक हिज एक्सप्लेनेशन देयरटू। तो आपने जो रिटर्न फाइल कर दी तो प्रॉपर ऑफिसर उस रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, और इनकेस अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी वो टैक्स पेयर से मांग सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिस्क्रिपेंसीज अगर हम बात करें, दिस स्क्रूटनी नोटिस कैन बी इशूड आर एज फॉलोज। आपको पता है कि जीएसटीआर 1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लायबिलिटी को रिपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे जीएसटीआर 1 की हमारी ड्यू डेट क्या रहती है, 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। और जीएसटीआर 3B की हमारी ड्यू डेट रहती है 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, जिसके अंदर हम टैक्स की लायबिलिटी को पे करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जीएसटीआर 1 के अंदर पहले क्या होता था, क्योंकि अब एट प्रेजेंट तो ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, पहले क्या होता था, टैक्स पेयर क्या करते थे, जीएसटीआर 1 को फाइल कर देते थे। जीएसटीआर 1 इसलिए फाइल कर देते थे क्योंकि जीएसटीआर 1 के अंदर आपको टैक्स तो देना नहीं है, तो हमने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, तो उससे क्या हुआ कि रिटर्न की लायबिलिटी खत्म हो गई। जीएसटीआर 3B हम नहीं फाइल करें क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर हमें टैक्स पे करना है, तो हमने जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया। जब ये चीज गवर्नमेंट की नजर में आई तो उसने क्या कर दिया, सिक्वेंशियल फाइलिंग। पहले आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, देन आप उस मंथ की जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे, देन आप नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। आप जीएसटीआर 3B पिछले मंथ की फाइल किए बिना नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 के ऊपर आज की डेट में मूव नहीं कर सकते हो। इससे क्या हुआ कि अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया है तो जीएसटीआर 1 के अंदर जो आपने फाइल किया, जो आपने रिपोर्ट किया है, वो आपको जीएसटीआर 3B के अंदर लायबिलिटी दिखाई है, तो जीएसटीआर 3B के अंदर आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। अब दूसरा, टैक्स पेयर्स ने क्या सोचा, जीएसटीआर 1, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको दोनों चीजें फाइल करनी है, जीएसटीआर 1 भी फाइल करनी है, देन उसके बाद आपको 3B फाइल करनी है।
तो टैक्स पेयर ने क्या किया, जीएसटी 1 को फाइल कर दिया, जीएसटी 1 के अंदर लायबिलिटी जो थी वो पूरी रिपोर्ट कर दी। 3B को जब आपने फाइल किया तो 3B के अंदर आपने क्या किया, लायबिलिटी को कम रिपोर्ट कर दिया। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जहां जहां डिफरेंसेस आते गए वहां वहां आपको स्क्रूटिनी के नोटिस भेजने शुरू कर दिए। तो जो हमारे पास स्क्रूटिनी के नोटिस आते हैं उसका मेन रीजन क्या है, डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी रिपोर्टेड इन जीएसटी 1 एंड 3B। अगर टैक्स लायबिलिटी आपने 1 के अंदर कुछ और रिपोर्ट कर दिया और 3B में कुछ और रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, माइट भी वो सर्कमस्टेंसेस सही भी है, किसी समय क्या हो सकता है कि आपने 1 के अंदर रिपोर्ट कर दिया और 3B के अंदर आपने कम इसलिए पे किया क्योंकि 3B में आप ऑलरेडी उस लायबिलिटी को पहले पे कर चुके थे और 1 के अंदर आपने बाद में किया। लेकिन गवर्नमेंट को आपको उसका, अगर आपके पास कोई इस तरह से कोई नोटिस आया तो उसका आपको रिप्लाई जो है वो फर्निश करना पड़ेगा। तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी जो आपने जीएसटी 1 के अंदर और 3B में, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिपोर्ट करने में डिफरेंस आ गया, अगर तो आपका जेन्युइन डिफरेंस आया है और आपके पास नोटिस आया तो आप अपना वही रिप्लाई देंगे। और अगर आपने गलती से किया है कि 1 के अंदर रिपोर्ट ठीक लायबिलिटी की है और 3B के अंदर जानबूझ के अगर आपने टैक्स इवेट करने के लिए लायबिलिटी कम की है तो आपको 3B में लायबिलिटी जो है वो पूरी दिखा के उसकी टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटी या 3B एंड 2B 2A। 2A 2B के अंदर आपके पास जो आईटीसी आ रहा है और 3B में आप अपना आईटीसी जो है वो ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। अगर दोनों के अंदर डिफरेंस है तो उस केस में भी आपके पास नोटिस जो है वो आने के चांसेस हैं। हाई डेविएशन इन टैक्स डिपॉजिट ड्यूरिंग 2 और मोर पीरियड्स। अगर जो आपने टैक्स डिपॉजिट किया है उसके अंदर कोई डेविएशन आ जाती है, डेविएशन कैसे कि सपोज मान लो, लेट्स सपोज कि आपने एक मंथ में बहुत ज्यादा टैक्स डिपॉजिट कर दिया और नेक्स्ट मंथ में आपका जो टैक्स है वो कम चला गया। माइट भी हो सकता है कि एक्चुअल में आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सीजनल प्रोडक्ट है जो कि जैसे 4 मंथ चलेगा, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी जो सेल है वो कम हो गई, या फिर आपकी सेल किसी और रीजन से कम हो गई है, तो आपको जो भी है इन सब चीजों के अंदर जो स्क्रूटनी का नोटिस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो पर्टिकुलरली आपको क्या ध्यान देना होता है कि जीएसटी 1 के अंदर जो भी आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिपोर्ट करें वही आप 3B में लायबिलिटी को रिपोर्ट करते हुए पेमेंट करें। आईटीसी जब भी आप क्लेम करें 2A 2B के अंदर आपका जो भी आईटीसी आ रहा है उसी को आप 3B के अंदर क्लेम करें। नेक्स्ट, हाउ टू व्यू दिस स्क्रूटनी नोटिस ऑन पोर्टल। अगर हम पोर्टल के ऊपर चले तो जीएसटी पोर्टल के अंदर सर्विसेज के अंदर जब हम जाते हैं, सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज में आपके पास एक टैब दिखाई देगा, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स। तो वहां पे जाकर आप अपने स्क्रूटनी नोटिस जो है वो अपने चेक कर सकते हो। अब ये जो स्क्रूटनी नोटिस है ये आपको इशू किया जाता है डिपार्टमेंट से ESMT 10 के अंदर, ठीक है। इन केस अगर डिपार्टमेंट, आप लोगों ने अपनी रिटर्न्स दी, टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल की, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि इसके अंदर नोटिस इशू करने की नीड है, इसके अंदर कहीं पे डिस्क्रिपेंसी आई है, कोई डिफरेंसेस आए, टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट करने में डिफरेंसेस आए हैं, या फिर जो आईटीसी क्लेम किया है उसके अंदर कोई डिफरेंसेस आए हैं, अगर किसी भी तरह से डिपार्टमेंट को लगता है कि इसके अंदर स्क्रूटनी नोटिस इशू किया जाना चाहिए, तो वो स्क्रूटनी इशू जो नोटिस आपको इशू होता है ESMT फॉर्म 10 के अंदर, ठीक है। अब ESMT 10 जो है वो डिपार्टमेंट ने आपको इशू कर दिया, इसके अगेंस्ट जो टैक्स पेयर को रिस्पॉन्स देना है वो आपको देना है 30 डेज के अंदर ESMT 11। ESMT 10 जो है वो डिपार्टमेंट इशू करेगा, ESMT 11 के अंदर हमारा रिप्लाई जो है वो फर्निश होगा। अब हमने रिप्लाई दे दिया, अब रिप्लाई देने के बाद वेदर द रिप्लाई इज सेटिस्फैक्टरी, अगर तो यस, अगर प्रॉपर ऑफिसर जो भी हमने रिप्लाई दिया अगर वो उससे सेटिस्फाइड हो गया कि ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपनी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड कर देगा। वो कंक्लूड किसके अंदर करेगा, ESMT 12 के अंदर। अब जो ESMT 12 इशू करने की कोई ड्यू डेट नहीं है कि जैसे हमें तो 30 डेज के अंदर अपना रिप्लाई फर्निश करना है, लेकिन ऑफिसर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि उसको 30 डेज में ही कंक्लूड करना है, ठीक है। और अगर वो प्रॉपर ऑफिसर जो हमने रिप्लाई दिया उससे सेटिस्फाई नहीं होता, तो उस केस में वो क्या करेगा, एक्शन अंडर सेक्शन 65, 60, 67, 73, 74 जो भी एक्शन प्रोसीडिंग्स है वो आगे लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर किसी भी तरह से, बेसिकली इसी वजह से हम लोग आपको बार बार क्या बोलते हैं कि जीएसटी के अंदर रिटर्न्स को बड़े ही ध्यान से फाइल करो, क्योंकि जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई पड़ी है कि हर तरह से, किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जीएसटी में कुछ भी फ्रॉड हो सकता है या आईटीसी जो है इनवैलिड क्लेम करते हैं कोई भी, तो उस रिगार्डिंग गवर्नमेंट हर तरह से स्ट्रिक्टनेस करती जा रही है।
तो अगर कहीं पे भी डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके जो डिफरेंसेस हैं टैक्स लायबिलिटी पे करने के अंदर, टैक्स लायबिलिटी को रिपोर्ट करने में, टैक्स लायबिलिटी को पे करने के अंदर, आईटीसी क्लेम करने के अंदर, अगर कहीं पे भी डिपार्टमेंट को लगता है कि उसके रेवेन्यू के साथ आपने चीट किया है, तो उस केस में आपको नोटिस आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर स्क्रूटनी का नोटिस इशू होते हैं तो वो ESMT 10 के अंदर इशू होता है, जिसका आपको रिवर्ट करना है, रिप्लाई फर्निश करना है ESMT 11 में विद इन 30 डेज। और देन अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो कंक्लूड कर देगा प्रोसीडिंग्स ESMT 12 के अंदर, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो उस केस में आपके ऊपर एक्शन प्रोसीडिंग्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी तक तो ये जो आपके पास स्क्रूटनी नोटिस आ रहे थे, ये आ रहे थे मैनुअली, मैनुअली इन द सेंस कि जो आपके रिटर्न थी वो डिपार्टमेंट प्रॉपर ऑफिसर जो थे वो मैनुअली स्क्रूटनाइज करके आपको भेज रहे थे। अब क्योंकि सीतारमन जी ने बोल दिया है कि इस चीज को फुली ऑटोमेटेड कर दिया जाए, और टैक्स पेयर्स का जो नंबर ऑफ बेस है, नोटिस भेजने वाले जो टैक्स पेयर्स है उनका जो नंबर ऑफ बेस है वो भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब ऑटोमेटिकली जो मैनुअल से टेक्नोलॉजी के ऊपर चला जाएगा तो स्क्रूटनी, रिटर्न्स की स्क्रूटनी जो है वो 100% हो जाएगी, और नोटिस आने के चांसेस जो है वो एकदम शूट अप हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप लोग अपने रिटर्न्स फाइल करें, बड़े ही ध्यान से फाइल करें। GSTR 1 जब आपने फाइल किया और 3B को फाइल करते हुए GSTR 1 की फिगर्स को हमेशा चेक करो, क्योंकि GSTR 1 की फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होके आपकी 3B के अंदर आती है, तो उसके अंदर मिसमैच नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Ansar। थैंक यू।